नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का 28वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम यूपी जीके के टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है तो वो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए हम बिना देरी किए जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं। और आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जोगनी नृत्य किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, बुंदेलखंड में किया जाता है, अवध क्षेत्र में किया जाता है, पूर्वांचल या ब्रज में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो जोगनी नृत्य है ये हमारे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है जोगनी नृत्य। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा है कि घोड़ा नृत्य, तो घोड़ा नृत्य आपका बुंदेलखंड में किया जाता है। पाई डंडा नृत्य भी दोस्तों बुंदेलखंड में किया जाता है। धोबिया नृत्य ये भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और जो आपको नटवरी नृत्य है ये दोस्तों ये भी पूर्वांचल में होता है। चरकुला पूर्वांचल में होता है, और दोस्तों कीर्तन नृत्य भी आपका पूर्वांचल में होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट नृत्य, इनके बारे में दोस्तों एक दो बार आप पढ़ लेना। और बाकी मैंने जो एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है, उस क्लास को जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपका जो यूपी जीके का जो भी सिलेबस है वो आप आसानी से वहाँ से पढ़ के पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी हरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। दोस्तों स्वामी हरदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वामी हरदास जी हैं इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में हुआ था दोस्तों। अब उसका नाम पड़ गया वहाँ पर हरदासपुर, जहाँ जिस ग्राम में इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ का, उसका नाम अब हो गया हरदासपुर। तो फिलहाल इनका जन्म दोस्तों किस जनपद में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ ज़िले में। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं हरदास जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हरदास जी को ध्रुपद धमार गायन का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ध्रुपद धमार गायन है उसका प्रवर्तक माना जाता है स्वामी हरदास जी को। और स्वामी हरदास जी जो थे ये संगीत सम्मेलन और ध्रुपद मेले का आयोजन वृंदावन में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके नाम पर एक मेले का आयोजन होता है, कौन सा, स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन और ध्रुपद मेला। ठीक है दोस्तों, ध्रुपद मेला इसका आयोजन कहाँ पर होता है, वृंदावन में। स्वामी हरदास जी ने दोस्तों श्री केलीमाल और अष्टादश पदों की रचना की थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्री केलीमाल और अष्टादश पदों की रचना किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये की थी स्वामी हरदास जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो मेरे दोस्तों याद रखना कि जो मयूर संरक्षण केंद्र है ये आपका मथुरा जिले में। ठीक है भैया, जो राज्य में जो मयूर संरक्षण केंद्र है ये है हमारे मथुरा जिले में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो भाई याद रखना जो बमरौली हवाई अड्डा ये है आपका प्रयागराज में। ठीक है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो यह है प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है। तो भैया कामदगिरी पर्वत है आपका चित्रकूट में। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों कि जो कामदगिरी पर्वत है यह है चित्रकूट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो भाई मेरे याद रखना कि देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। ठीक है भैया, ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये है आपके रायबरेली ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपिल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो कंपिल महोत्सव है इसका आयोजन होता है फर्रुखाबाद ज़िले में। ठीक है भैया, कहाँ पर होता है, तो इसका आयोजन होता है फर्रुखाबाद ज़िले में। चलिए दोस्तों ये है सैफई उत्सव, इसका जन्म ये होता है आपका इटावा ज़िले में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर स्टार बना लेना, ये होता है आपका प्रयागराज ज़िले में। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पर होता है, तो ये होता है प्रयागराज में। सुलह कुल दोस्तों आपका आगरा में होता है। ठीक है दोस्तों, सुलह कुल कहाँ पर होता है, ये होता है आगरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो मेरे भैया याद रखना कि जो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान है ये आपका लखनऊ ज़िले में। मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता है दोस्तों समय कम है, और इस कम टाइम में जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अब नया तो जल्दी याद भी नहीं होगा, पर जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन ही आपको पेपर में आसानी देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इसलिए आप क्लास को ध्यान से देखा करें और सुना करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि देखकर और सुन लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर मिले जो आपको नहीं याद है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आप बार बार उसका रिवीजन कर सको। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हाँ, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका लखनऊ में। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका तुलसी स्मारक भवन में, जो कि पड़ता है आपका अयोध्या में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो ये भी याद रखना है कि अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये अयोध्या के तुलसी स्मारक भवन में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड है, ये हुआ था 1973 में शुरू। ठीक है। भारत में तो अगर पूरे देश में सबसे पहले देखा जाए तो ये हुआ था 1970 से 71 के मध्य में। ठीक है। भारत में हुआ था 1970 से 71 के मध्य में, लेकिन अगर राज्य में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, तो ये हुआ था 1973 में। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन फ्लड है वो वर्ष 1973 में 3 जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कितने जिलों में? 3 जिलों में, जो कि निम्न है। कौन कौन से? तो वो हैं आपके मेरठ है, बलिया है और वाराणसी है। तो इन जिलों में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था 1973 में, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अपर्दन किसान की मौत कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, वो कौन सा अपर्दन है जिसे किसान की मौत कहा जाता है? तो ये होता है आपका परत अपर्दन। ठीक है दोस्तों, जो परत अपर्दन है, इसको किसान की मौत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों, ये एक मासिक पत्रिका थी जो कवि वचन सुधा है, और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर डबल स्टार बना लेना। ठीक है। पूछा जा सकता है कि बताइए कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। दोस्तों, कानपुर से निकलने वाली जो प्रताप पत्रिका है, इसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने कानपुर से निकलने वाली प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मेरे भैया याद रखना, जो लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये आपका कन्नौज जिले में। ठीक है दोस्तों, लाख बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये आपका कन्नौज जिले में। चलिए दोस्तों, ये लाख बहोस पक्षी विहार है, ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सुरहताल पक्षी विहार आपका बलिया में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, पटना पक्षी विहार एटा में है, और ये जो पटना पक्षी विहार है, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो इन चारों पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस घराने के शहनाई वादक हैं? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिस्मिल्लाह खां, ये हैं आपके बनारस घराने के। ठीक है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां किस घराने के शहनाई वादक हैं? तो ये हैं बनारस घराने के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जो मुमताज़ खां, ये बनारस घराने की शहनाई वादिका हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बनारस घराने की शहनाई वादिक कौन है? मुमताज़ खां भी हैं और बिस्मिल्लाह खां भी हैं। पंडित रविशंकर और वीरेंद्र मिश्र, ये बनारस घराने के सितार वादक हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखना कि जो पंडित रविशंकर और वीरेंद्र मिश्र हैं, ये बनारस घराने के हैं, और ये हैं एक आपके सितार वादक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरे भैया याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र है, ये है आपके अयोध्या में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अयोध्या में। चलिए दोस्तों, जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है, ये लखनऊ में है। हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़ में है, और कला एवं शिल्प विद्यालय है लखनऊ में। तो इनको भी याद रखना कि भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़ है, और कला एवं शिल्प महाविद्यालय है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भैया याद रखना, जो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड है, ये है लखनऊ में। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये है आपके लखनऊ में। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लेते हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। ठीक है, जो लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कानपुर में है। और जो निर्यात, जो आपकी जो कौन सी है दोस्तों, देखिए ये कौन सी, ये आपकी निर्यात निगम लिमिटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये है आपकी लखनऊ में। इसको दोस्तों देखते रहना। और ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है, वो है निर्यात निगम लिमिटेड, ये है लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये है आपकी कानपुर में। ऐसी दोस्तों एक है इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड है, ये भी है लखनऊ में। कांच उद्योग विकास केंद्र, ये आपका फिरोजाबाद में है, और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आपका अलीगढ़ में है। इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल पार्क कहाँ स्थित है भैया?
तो भैया जो अप्रैल पार्क है, अप्रैल पार्क व होजरी पार्क, ठीक है, यहाँ पर होजरी पार्क भी लिख के आ सकता है, तो ये आपका है कानपुर में, ठीक है। अप्रैल पार्क व होजरी पार्क है आपका कानपुर में। दोस्तों अगर पूछा लेदर पार्क, तो लेदर पार्क आपका आगरा में है। ऐसे ही दोस्तों लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका कानपुर व बंथरा में है। मेगा लेदर क्लस्टर, ये आपका संडीला में जो कि हरदोई पड़ता है, और रमईपुर में भी है जो भी है आपका कानपुर में। एग्रो पार्क दोस्तों लखनऊ में है, वाराणसी में है, बाराबंकी में और आपका शाहजहाँपुर में है। नॉलेज पार्क दोस्तों ग्रेटर नोएडा में, और होजरी पार्क आपका कानपुर में। यही मैंने आपको बताया था कि होजरी पार्क कहाँ पर है, तो होजरी पार्क आपका कानपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो मेरे दोस्तों याद रखना, जो राज्य में प्रथम रेलगाड़ी ये चली थी 1859 में, ठीक है। भारत में तो 1853 में चल गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो ये चली थी 1859 में, और ये चली थी आपके प्रयागराज से लेकर कानपुर के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो मैं दोस्तों जो राज्य की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है ये आपकी शारदा नहर प्रणाली, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी है? ये है शारदा नहर प्रणाली। चलिए दोस्तों कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए जो शारदा नहर प्रणाली, इसका उद्गम होता है यानी कि निकलती है आपके चंपावत से, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा के बनवासा से निकलती है, ठीक है। चंपावत से निकलती है दोस्तों, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा के बनवासा से आपकी निकलती है। ऐसे ही दोस्तों एक है बाढ़ सागर बांध एवं नहर प्रणाली है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो वह आपकी बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली है। दोस्तों ये 3 राज्यों में है बाण सागर वाली, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इन 3 राज्यों के नाम भी याद रखना कि बाण सागर जो नहर प्रणाली है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार। इसका दोस्तों जो निर्माण है वो हुआ था मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में और सोन नदी पर, ठीक है। तो जो बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी सोन नदी पर, ठीक है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ था। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है आपकी रामगंगा नहर। इसका निर्माण उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इसमें रामगंगा नदी पर बांध बनाया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि जो रामगंगा नहर है इसका निर्माण जो हुआ उत्तराखंड के जो पौड़ी जिला है उसमें जो एक जगह पड़ती कालागढ़, वहाँ पर इसका हुआ है, और ये हुआ रामगंगा नदी पर बांध बनाकर। चलिए अगले दोस्तों आपकी बेतवा नहर। तो जो बेतवा नहर है ये झांसी के परीक्षा नामक स्थान से बेतवा नदी से निकाली गई है। तो ये कहाँ से दोस्तों निकली? तो ये निकली झांसी के परीक्षा से, ठीक है, बेतवा नदी से निकाली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना दोस्तों। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ था भाई उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। दोस्तों इन सब के नाम आपको याद रखना है, ये सारी उत्तर प्रदेश के हैं। तो देखिए जो महादेवी वर्मा इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका जन्म हुआ दोस्तों उन्नाव में। धर्मवीर भारती जी का जन्म प्रयागराज में हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी में हुआ है। मैत्री शरण गुप्त झांसी में हुआ है। और महावीर प्रसाद जी का जन्म हुआ दोस्तों रायबरेली में, और जयशंकर प्रसाद जी का हुआ वाराणसी में। तो इन सबके दोस्तों आपको जन्म याद रखना है। एक बार फिर से कहो तो पढ़ लेते हैं, महादेवी वर्मा जी फर्रुखाबाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्नाव, धर्मवीर भारती प्रयागराज, संपूर्णानंद वाराणसी, मैत्री शरण गुप्त झांसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, और जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों वाराणसी के। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कागज़ की सर्वाधिक मिलें किस जिले में हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में जो सर्वाधिक कागज़ की मिलें हैं वो हैं आपके मुजफ्फरनगर जिले में। किस जिले में भैया? तो ये है भैया मुजफ्फरनगर जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेरे भैया जो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है ये है आपके वाराणसी जिले में, ठीक है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी जिले में। अगला है दोस्तों भारतीय शाकबाजी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका वाराणसी में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी, और भारतीय दलहन शोध संस्थान ये है आपका कानपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो मेरे भैया उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। कितने भैया? तो ये हैं 9। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, ये मैंने आपको बता दी, ये 9 है। हालांकि ये रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपके कम नहीं, क्वेश्चन आपके पूरे 25 हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन पूरे बच गए, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, दोबारा से वहाँ हो गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, ठीक है भैया।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? तो ये की थी प्रयागराज में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस आप ध्यान लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।